हिमालय के पहाड़ एक बहुत बड़ी और शानदार रेंज हैं, जिनकी ढलानों पर जंगलों की एक रिच टेपेस्ट्री बिछी हुई है। इनमें से चीड़ पाइन, जिसे साइंटिफिकली पाइनस रॉक्सबर्गी कहते हैं, एक डोमिनेंट और आसानी से पहचाने जाने वाली प्रजाति है। ये लंबे एवरग्रीन पेड़ अपनी खास लंबी पत्तियों और रफ छाल के साथ निचले और बीच के हिमालयी लैंडस्केप के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये समुद्र तल से लगभग 500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छे से उगते हैं। आप इन बड़े जंगलों को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ पा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से लेकर जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों तक और नेपाल और भूटान तक भी फैले हुए हैं, जो इस क्षेत्र के ग्रीन कवर का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। चीड़ पाइन के पेड़ बहुत रेजिलिएंट होते हैं और उनमें नए इलाकों में, खासकर उन जगहों पर जो लैंडस्लाइड या ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्टर्ब हुए हैं, फैलने की शानदार क्षमता होती है। इनकी हार्डी नेचर उन्हें अपेक्षाकृत खराब मिट्टी की कंडीशन में भी उगने देती है, जहां कई दूसरे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ स्ट्रगल करते हैं। यह अडेप्टेबिलिटी उनकी हिमालय की तलहटी में व्यापक मौजूदगी के मुख्य कारणों में से एक है। कई ट्रैवलर्स और लोकल लोगों के लिए इन ऊंचे चीड़ के पेड़ों का दिखना और उनसे हवा में फैलने वाली ताजी रेजिन वाली खुशबू पहाड़ों के एनवायरनमेंट की एक खास पहचान है। उनकी पत्तियों से होकर गुजरने वाली हवा की आवाज पहाड़ियों की एक जानी पहचानी धुन है। एक चीड़ के जंगल का अपीयरेंस काफी यूनिक है और ऊंची ऊंचाई पर पाए जाने वाले मिक्स्ड डेसिडुअस जंगलों से अलग है। जंगल का फ्लोर अक्सर गिरी हुई पाइन की पत्तियों की एक मोटी फिसलन भरी कालीन से ढका होता है, जिसे लोकल भाषा में पिरूल कहते हैं। पत्तियों की यह परत बहुत धीरे धीरे डीकंपोज होती है, जिससे कैनोपी के नीचे एक खास इकोसिस्टम बनता है। पेड़ खुद सीधे और ऊंचे उगते हैं, अक्सर 30 से 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उनके क्राउन एक घना हरा छत बनाते हैं, जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है। यह जंगल के फ्लोर पर एक खास माइक्रोक्लाइमेट बनाता है, जो इस बात पर असर डालता है कि वहां कौन से दूसरे पौधे और छोटे जीव रह सकते हैं, जिससे चीड़ का जंगल अपनी एक अलग दुनिया बन जाता है। हिस्टोरिकली चीड़ पाइन का फैलाव ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान इसकी कीमती लकड़ी और रेजिन के लिए बढ़ावा दिया गया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जंगलों में बड़ी रिड्यूसरशियल पोटेंशियल देखी और ऐसी नीतियां लागू की, जिन्होंने ओक जैसे देसी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों की तुलना में इनके प्लांटेशन को फेवर किया। इस बड़े पैमाने पर प्लांटेशन ड्राइव ने हिमालयी जंगलों की नेचुरल कंपोजिशन को काफी बदल दिया। हालांकि इसने संसा वेल्थों की एक स्थिर सप्लाई प्रदान की, लेकिन इस मानवीय इंटरवेंशन ने कुछ इकोलॉजिकल चुनौतियों के लिए भी जमीन तैयार की, जिनका सामना माउंटेन रिड्यूस यूनिटीज आज कर रही हैं। एक देसी पेड़ को स्थानीय आबादी के लिए इसके स्थायी लाभों के साथ साथ जटिल समस्याओं का स्रोत बना दिया। हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले गांव वालों के लिए चीड़ पाइन एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वाला पेड़ है, जो उनके रोजमर्रा के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। चीड़ के पेड़ की लकड़ी मजबूत, टिकाऊ और घरों के कंस्ट्रक्शन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। बीम और पिलर से लेकर दरवाजे और खिड़कियों तक इसकी लकड़ी खाना पकाने और हीटिंग के लिए भी एक प्राइमरी सोर्स है, खासकर ठंडी सर्दियों के महीनों में। इसके अलावा पेड़ से निकलने वाला रेजिन, जिसे लीसा कहते हैं, कई परिवारों के लिए इनकम का एक अहम सोर्स है, क्योंकि इसे उन इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है जो इसे प्रोसेस करके टारपीन और रोजिन बनाती हैं, जिससे जंगलों और लोकल रिड्यूस यूनिटीज के बीच एक जरूरी इकोनॉमिक लिंक बनता है। हालांकि चीड़ पाइन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूजफुल बनाते हैं, वे माउंटेन इकोसिस्टम के लिए भी बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं। गिरी हुई पाइन की पत्तियों की मोटी कालीन या पिरूल बारिश के पानी को जमीन में ठीक से रिसने से रोकती है। भूजल और झरनों को रिचार्ज करने के बजाय ज्यादातर पानी फिसलन भरी सतह पर बह जाता है, जिससे मिट्टी का इरोजन होता है और नेचुरल वाटर सोर्स सूख जाते हैं। कई गांव वाले बताते हैं कि जो झरने और नदियां चीड़ के जंगलों के पास कभी साल भर बहती थीं, वे अब मौसमी हो गई हैं या पूरी तरह से गायब हो गई हैं, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पानी की यह बढ़ती रिड्यूसी एक बड़ी चिंता है। मिट्टी के खराब होने का मुद्दा घने चीड़ के जंगलों से जुड़ा एक और बड़ा नुकसान है। डिकम्पोज हो रही पाइन की पत्तियों का एसिडिक नेचर मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन को बदल देता है, जिससे यह कई दूसरे पौधों के लिए कम उपजाऊ हो जाती है, जिनमें घास और झाड़ियां शामिल हैं।
जो जानवरों के चारे के लिए जरूरी हैं। अंडरग्रोथ की यह रेड्यूसी न केवल जंगल की बायोडायवर्सिटी को कम करती है, बल्कि उन गांव वालों की आजीविका पर भी सीधा असर डालती है, जो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल के संसावेल्थों पर निर्भर करते हैं। नंगी पत्तियों से ढकी जमीन भारी मानसूनी बारिश के दौरान इरोजन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोन होती है, जिससे नाजुक पहाड़ी ढलानों से कीमती ऊपरी मिट्टी का नुकसान होता है। इन महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल चुनौतियों के बावजूद चीड़ से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अनदेखा करना असंभव है। चीड़ हिमालय के कई हिस्सों में लोकल इकोनॉमी का एक आधार है। लकड़ी इंडस्ट्री, रेजिन कलेक्शन और यहाँ तक कि पिरूल का पशुओं के बिस्तर या फलों के क्रेट्स के लिए पैकिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल रोजगार और इनकम प्रदान करता है। कई परिवारों के लिए चीड़ से जुड़ी एक्टिविटीज से रिड्यूस आया गया पैसा ही उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने या बेसिक हेल्थ केयर का खर्च उठाने में मदद करता है। यह रिड्यूस यूनिटीज के लिए एक कॉम्प्लेक्स डिलेमा पैदा करता है। जो पेड़ उनकी इकोनॉमी को बनाए रखता है, वही उनके एनवायरनमेंट को भी खराब करता है, जिससे यह एक सच्चा डबल एज्ड स्वॉर्ड बन जाता है। चीड़ पाइन का डोमिनेंस लोकल बायोडायवर्सिटी पर गहरा और अक्सर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मिक्स्ड ब्रॉड लीव्ड जंगलों के उलट, जो पौधों, कीड़ों और पक्षियों की एक वाइड वैरायटी को सपोर्ट करते हैं, मोनोकल्चर चीड़ के जंगल एक बहुत कम मेहमान नवाज एनवायरनमेंट बनाते हैं। एसिडिक मिट्टी और पत्तियों की मोटी चटाई अंडरस्टोरी वेजिटेशन के ग्रोथ को दबा देती है, जिसका मतलब है कि कई जानवरों की प्रजातियों के लिए कम खाना और शेल्टर मौजूद है। हिरण और घोरल जैसे शाकाहारी जानवरों को चरने के लिए बहुत कम मिलता है, जो बदले में प्रेइयों की आबादी को प्रभावित करता है। शुद्ध चीड़ के जंगलों में पक्षियों की विविधता भी ओक और रोडोडेंड्रोन के जंगलों में पाए जाने वाले रिच एवियन लाइफ की तुलना में कम होती है। चीड़ के जंगलों द्वारा पैदा किया गया इकोलॉजिकल इम्बेलेंस मानव फॉरेस्ट जीव संबंध तक फैला हुआ है, जो अक्सर संघर्ष को बढ़ाता है। जंगलों के भीतर प्राकृतिक चारे की रिड्यूसी के साथ जंगली जानवर, खासकर जंगली सुअर और बंदर, भोजन की तलाश में तेजी से पास के गांवों और कृषि क्षेत्रों में घुस रहे हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है, जो अक्सर अपनी छोटी जमीनों पर गुजारा करते हैं। तेंदुए जैसे बड़े जानवरों से मुठभेड़ भी ज्यादा बार होती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक शिकार का आधार कम हो जाता है, जिससे पशुधन का शिकार होता है। और दुर्लभ लेकिन दुखद मामलों में मनुष्यों पर हमले होते हैं, जिससे फॉरेस्ट जीवों के प्रति डर और नाराजगी पैदा होती है। शायद चीड़ पाइन के जंगलों का सबसे डराफोर्स्टा और विनाशकारी पहलू आग के प्रति उनकी अत्यधिक भेद्यता है। पेड़ों में अत्यधिक ज्वलनशील रेजिन और जमीन पर सूखी ज्वलनशील पत्तियों की कालीन जंगल की आग के लिए एकदम सही स्थिति बनाती है। गर्म और शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान सिगरेट की एक छोटी सी चिंगारी, शरारत का एक जानबूझकर किया गया कार्य, या यहाँ तक कि बिजली भी तेजी से एक अनियंत्रित आग में बदल सकती है। ये आग भयावह गति से फैलती है, जंगल के विशाल क्षेत्रों को नष्ट करती है, फॉरेस्ट जीवों को मारती है और वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन छोड़ती है, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आग से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ये विनाशकारी जंगल की आग हिमालय में एक वार्षिक आपदा बन गई है, जो इन जंगलों के किनारे स्थित गांवों के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। घर और खेत अक्सर खतरे में होते हैं और समुदाय आग के मौसम के दौरान लगातार डर में रहते हैं। उदाहरण के लिए 2024 की गर्मियों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी भीषण आग ने हजारों हेक्टेयर वन भूमि को नष्ट कर दिया, जान ले ली और संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। ये घटनाएं इन आग प्रवण इकोसिस्टम्स को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से आने वाले वर्षों में आग का मौसम लंबा और अधिक तीव्र होने की भविष्यवाणी की गई है। चीड़ पाइन के जंगलों से पैदा होने वाली कॉम्प्लेक्स चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो पूरी तरह से मिटाने के बजाय संतुलन की तलाश करती है। सबसे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस में से एक इन जंगलों का सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इसमें जंगल के फ्लोर से सूखी चीड़ की पत्तियों को कंट्रोल तरीके से और रेगुलर रूप से हटाना शामिल है। रिड्यूस यूनिटी लेड इनिशिएटिव्स इस पिरूल को इकट्ठा कर सकते हैं और इसे चारकोल ब्रिकेट्स जैसे कीमती संसावेल्थों में बदल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ईंधन के लिए या एग्रीकल्चरल सॉइल को एनरिच करने के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है।
कई छोटे पैमाने के एंटरप्राइज पहले से ही दिखा रहे हैं कि इस कचरे को धन में बदला जा सकता है, जिससे आग का जोखिम भी कम होता है और गांव वालों के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा होते हैं। एक और जरूरी स्ट्रेटजी है चीड डोमिनेटेड एरियाज में धीरे धीरे ओक, रोडोडेंड्रोन और मायरिका जैसी देसी चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों को लाकर मिक्स्ड जंगलों के विकास को बढ़ावा देना। ये प्रजातियां न केवल कम ज्वलनशील होती हैं, बल्कि पानी को बनाए रखने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में भी माहिर होती हैं। आग से प्रभावित क्षेत्रों में या जंगल के किनारों पर इन पेड़ों को लगाने से इकोलॉजिकल संतुलन को बहाल करने, फायर ब्रेक बनाने और समय के साथ बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए वन विभागों से लंबे समय तक रिड्यूसिटमेंट और लोकल रिड्यूस यूनिटीज से एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, जिनके पास अपने एनवायरनमेंट और उसके नाजुक प्राकृतिक चक्रों के बारे में अमूल्य पारंपरिक ज्ञान है। रिड्यूस यूनिटी पार्टिसिपेशन को मजबूत करना किसी भी सफल कंजर्वेशन एफर्ट का आधार है। वन पंचायतों या गांव वन परिषदों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को अपने आसपास के जंगलों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना अधिक सस्टेनेबल परिणाम दे सकता है। जब गांव वालों का जंगल के स्वास्थ्य में सीधा स्टेक होता है और वे उसके संसा वेल्थों से लाभ उठाते हैं, तो उनके आग से बचाने और रिस्टोरी स्पीड विधियों में भाग लेने की संभा फॉरेस्टा ज्यादा होती है। जंगल की आग के खतरों के बारे में जागरूकता अभियान आग बुझाने की तकनीकों में प्रशिक्षण और बेसिक इक्विपमेंट प्रदान करने के साथ फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का एक नेटवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं, जो आग के फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरकार लक्ष्य चीड पाइन को दुश्मन के रूप में देखना नहीं है, बल्कि इसके साथ अधिक संतुलित और सस्टेनेबल तरीके से कोएग्जिस्टेंस में रहना सीखना है। चीड हिमालयी इकोसिस्टम और इकोनॉमी का एक अभिन्न अंग है और इसका पूरी तरह से हटाना न तो संभव है और न ही डिजायरेबल। आगे का रास्ता इंटेलिजेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में निहित है, जो इसके लाभों का उपयोग करता है जबकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करता है। साइंटिफिक नॉलेज को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़कर, कचरे को संसा वेल्थों में बदलकर और रिड्यूस यूनिटी ओनरशिप की भाफोरेस्टा को बढ़ावा देकर इन चुनौतीपूर्ण जंगलों को फलते फूलते रेजिलिएंट इकोसिस्टम में बदलना संभव है, जो प्रकृति और उन लोगों दोनों को सपोर्ट करते हैं जो हिमालय को अपना घर कहते हैं।